बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, आज उनके लिए 4th लेक्चर है केमिस्ट्री का, जो कि फर्स्ट चैप्टर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। एलिमेंट का मतलब उर्दू में आंसर होता है, लेकिन हम उर्दू में भी इसको एलिमेंट ही पढ़ते हैं। आज हम एलिमेंट के मतलब ब्रीफली डिस्कशन करेंगे कि एलिमेंट है क्या, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, एग्जिस्टेंस क्या है, कितनी टाइप्स हैं, क्या परसेंटेजेस हैं, ये सारा हम देखेंगे। सो वी स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं इन अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम, यानी आगाज में सिर्फ 9 एलिमेंट्स उस वक्त पाए जाते थे या उस वक्त मौजूद थे, व्हिच आर नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 गोल्ड, नंबर 3 सिल्वर, नंबर 4 मरकरी, नंबर 5 टिन, नंबर 6 लेड, नंबर 7 कॉपर, नंबर 8 आयरन और नंबर 9 सल्फर। ये वो 9 एलिमेंट्स हैं जो बेसिक एलिमेंट जो आगाज में इस दुनिया में मौजूद थे। इन एलिमेंट्स की बिहार पर अगर हम एलिमेंट को डिफाइन करें तो व्हाट इज द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट? दो सब्सटेंसेस that could not be broken down into a simpler units by the ordinary chemical processes are called element। यानी ऐसे अशिया जिन्हें आम कीमियाई तरीकों के जरिए सादा यूनिट्स में या सादा शय में तब्दील ना किया जा सके, एलिमेंट कहलाती थी, क्योंकि ये ओल्ड डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो कह रहा है until at the end of 19th century only 63 elements had been discovered, यानी 19वीं सदी के आखिर तक सिर्फ 63 एलिमेंट 63 एलिमेंट ही डिस्कवर थे। बट नाउ लेकिन अब 180 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, अब 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अब तो वैसे इससे भी ज्यादा जनरल तादाद हो चुकी है एलिमेंट्स की, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक 180 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन व्हिच 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली लिविंग। इनमें से 92 जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली लिविंग है, बाकी 26 एलिमेंट्स आर्टिफिशियली हमने खुद सिंथेसाइज किए इन लेबोरेटरी। इसके बाद इस डिवीजन के बाद कि 92 नेचुरली है 26 आर्टिफिशियल है, इसके बाद एलिमेंट की डेफिनेशन ही चेंज होगी। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज एन एलिमेंट? those substances which are made up of same type of atoms having the same atomic number and it cannot be decomposed into the simple substances by the ordinary chemical means are called the element। यानी ऐसी अशिया जो एक से एटम से मिलकर बनी हो, जिनका एटॉमिक नंबर भी यकसा हो और जिन्हें आम कीमियाई तरीकों से सादातर शय में तब्दील ना किया जा सके, एलिमेंट कहलाती है। इसके अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट को देखा जाए तो एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सामने है कि इट मींस, यानी इसका मतलब ये निकला कि एवरी एलिमेंट हैज यूनिक टाइप ऑफ एटम। हर एलिमेंट खास किस्म के एटम से मिलकर बनता है, which have specific characteristics, जिनकी खसूसियात भी क्या होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं। मसलन सोडियम एलिमेंट है, पोटेशियम भी एलिमेंट है, एल्युमिनियम भी एलिमेंट है, कार्बन भी, सल्फर भी, क्लोरीन, बट दे ऑल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तमाम एलिमेंट्स के अंदर एटम्स अलग हैं और उनकी खसूसियात भी क्या हैं? अलग। एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं टाइप्स में भी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस देखते हैं। इन नेचर या एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन टू फॉर्म। एलिमेंट्स इस नेचर के अंदर दो तरह से मिलते हैं, एक फ्री एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं और एक कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म में और फ्री एलिमेंटल फॉर्म में वो एग्जिस्ट होते हैं विद देयर परसेंटेजेस। तो ऑल द नेचुरली लिविंग एलिमेंट्स हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन अर्थ प्लस ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। Number 1, in Earth plus there are 3 basic elements found: oxygen, silicon and aluminum. Oxygen has 47% in Earth plus, silicon has 28% and aluminum has 7.8%. Next, in oceans category there are also 3 elements: oxygen, hydrogen and chlorine. Oxygen found 86% in water in ocean, hydrogen found 11% and chlorine found 1.8% only in oceans. In third category, atmosphere or air, there are also 3 elements basic or abundantly found 3 elements in atmosphere, in which first of all nitrogen 78%, number 2 oxygen 21%। वैसे तो ये 78.09% होती है नाइट्रोजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की 20.94% होती है, लेकिन राउंड ऑफ करके हम 21% कहते हैं। एंड नंबर 3 इज आर्गन, व्हिच इज अ नोबल गैस, 0.93% ओनली। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट्स की। एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स: सॉलिड,
liquid and gas. Majority of the elements exist in solid form like sodium, gold, silver, platinum, lead, उसके बाद कार्बन, सल्फर, फास्फोरस. मेजॉरिटी में जितने एलिमेंट्स हैं, मेजॉरिटी का मतलब है कि टोटल एलिमेंट्स में से ज्यादा तादाद जो है एलिमेंट्स की वो एग्जिस्ट होती है एज ए सॉलिड. Only two elements exist in liquid form, in which first one is a metal mercury Hg and next one is a non-metal bromine Br. यानी जो माया हालत में पाए जाने वाले एलिमेंट है वो सिर्फ दो हैं, उनमें से एक मेटल है mercury Hg और दूसरी non-metal है bromine Br. थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है गैसेस में. few elements also exist in gaseous form. कुछ एलिमेंट गैसेस हालत में पाए जाते हैं like हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एक्सेट्रा. ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन गैसेस फॉर्म. इसके बाद हम टाइप्स की बात करेंगे. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. या एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज और थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. यानी उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम एलिमेंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन कैटेगरी इज मेटल्स, नेक्स्ट नॉन मेटल्स कैटेगरी और थर्ड वन इज सेमी मेटल कैटेगरी. मेटल्स दे या मेटल्स को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? दोस एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी या व्हिच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस. यानी ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हों उनके पास इलेक्ट्रॉन देने का रुझान ना होगा और वो कैटायन बने. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म और बिकम एनाइन. और ऐसे एलिमेंट जिनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत हो और वो एनाइन बने, नॉन मेटल्स कहते हैं. Some metals are those elements which have dual characteristics like metal as well as non-metal. जिनके पास metal और non-metal दोनों के characteristics होंगे, उन elements को हमने नाम दिया semi metals. इसके बाद हम composition body की बताएंगे. Majority या major part of our body is composed of water, which is about 65% to 80% by mass. यानी हमारे जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा पानी का मुश्तमिल है, जो कि 65 से 80% by mass हमारी बॉडी में मौजूद है. Next, about 99% of our body is composed of 6 essential elements. हमारे 99% हमारे जिस्म का जो हिस्सा है वो 6 बुनियादी एलिमेंट से मिलकर बना है, which are ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एक्सेट्रा. तो इनको हम वन बाय वन अगर डिस्कस करें तो वो कैसे हम करेंगे? नंबर 1 ऑक्सीजन एग्जिस्ट 65% in our body. Number 2 carbon exists 18% in our body. Number 3 hydrogen exists 10% in our body. Number 4 पर हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 3% पर आती है. उसके बाद फास्फोरस और हमारे पास नाइट्रोजन 1.5% के राउंड अबाउट जो है ना ये एग्जिस्ट करती हैं. ये बेसिक एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जिनसे हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बना है. इसके अलावा हमारी बॉडी में मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम हो गया, ये 0.8% मौजूद है. और इसके अलावा मैंगनीज, कोबाल्ट वगैरह हमारे पास ये, और इसके अलावा फ्लोरीन वगैरह जो है हमारे पास टोटल इनकी रेशियो 0.2 है. नाइट्रोजन हमारी बॉडी में 3% है. कैल्शियम और फास्फोरस हमारे पास 1.5% है, क्योंकि ये ज्यादा भी हमारे लिए नुकसान है. इसके बाद हम सिंबल को बताएंगे. व्हाट इज सिंबल? एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल. एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं. व्हाट इज सिंबल? सिंबल है क्या? सिंबल इज एन एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट. सिंबल मुखफ़फ़ होता है एलिमेंट्स के नाम का, व्हिच इज रिटन इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन, जिनको हम यहाँ इंग्लिश में लिखते हैं, अंग्रेजी में, या लतीनी में लिखते हैं, यूनानी में लिखते हैं, जर्मन लैंग्वेज में जो है करते हैं. इफ the symbol of element consists of only one letter. अगर किसी एलिमेंट का सिंबल सिर्फ एक लेटर में मुश्तमिल होता है, then it will be capital. Like कार्बन का एक ही लेटर है सिंबल का, तो उसका कार्बन का जो सी है वो कैपिटल होगा. लाइक सल्फर का एक ही लेटर है, कैपिटल होगा, तो एस हम काउंट करेंगे. नाइट्रोजन का एन कैपिटल जो हम काउंट करेंगे, एक्सेट्रा. If an element, if the symbol of an element consists of two letters, अगर किसी एलिमेंट के सिंबल में दो लेटर्स मौजूद होंगे, then the first letter will be capital and the next letter will be small, like sodium. सोडियम के पास दो लेटर्स हैं N और A, तो सोडियम का N हम कैपिटल लिखते हैं, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और सेकंड लेटर इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल अल्फाबेट या इन स्मॉल लेटर. इसके अलावा क्लोरीन का Cl, C कैपिटल है, L स्मॉल है. इसी तरह मैग्नीशियम का Mg, M कैपिटल, G स्मॉल है. इसी तरह आप सेलेनियम है, S कैपिटल, E स्मॉल है. इसी तरह आप ब्रोमीन है, B कैपिटल, R स्मॉल है. इसी तरह आप जो है वो बहुत से एलिमेंट हैं जिनको हम जो है कैल्शियम का C कैपिटल होता है, A स्मॉल होता है. स्ट्रोंशियम का S कैपिटल, R स्मॉल होता है. एल्यूमिनियम का A कैपिटल, L स्मॉल होता है. लाइक दिस हम एलिमेंट के सिंबल्स को एक्सप्रेस करते हैं. थैंक यू जी. आज का हमारा आर्टिकल इतना ही था. कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वैलेंसी वाले आर्टिकल से अपना कंटिन्यू करेंगे.
और आगे अपना वेरिएबल वैलेंसी तक जो है ना वो इख्तिताम पसीर करेंगे उस आर्टिकल को। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।